बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह से जुड़ी बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस बड़ी ख़बर की डिटेल्स आप देखने वालों की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो 26वीं आइनी तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी से कहा गया कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, इन तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उन दरख्वास्तों को टेकअप करके 26 जो अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट ने पास की है उसकी आइनी हैसियत का जायज़ा लेके फ़ैसला सादिर फरमाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने इस मामले पे जस्टिस मंसूर अली शाह से 1 घंटे का वक्त मांगा और 1 घंटे के वक्त के बाद चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने चैम्बर में जाके जस्टिस मंसूर अली शाह को बताया, जहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद थे, कि ये दरख्वास्तें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे राय ली है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन का जो फ़ैसला है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नहीं कर सकती। इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन का जो फ़ैसला है 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन से जज नामज़द किए जाएंगे और वो जो जज नॉमिनेट होंगे उनमें जो सीनियर जज होगा, जो पहले 3 सीनियर जज होंगे, उन पर मुश्तमिल जजेस कमेटी बनेगी और वो जजेस कमेटी इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन का फ़ैसला करेगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ पे याहिया फरीदी साहब ने 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने और उन दरख्वास्तों की फिक्सेशन से इनकार कर दिया था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के, जिसमें याहिया फरीदी साहब शरीक नहीं हुए थे लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर उस इजलास में शरीक हुए और उसमें यह फ़ैसला हुआ कि जितनी भी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उनको यकजा करके, उनको क्लब करके 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के सामने फ़िक्स किया जाए, समाअत के लिए लगाया जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन दरख्वास्तों पे फुल कोर्ट तश्कील की कॉज लिस्ट जारी नहीं की और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं वो 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए फ़िक्स ना हो सकी थी। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने खतूत लिखे, एक के बाद दूसरे खतूत में इन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने लगाने की उन्होंने बात की। लेकिन फिर एक और ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडमिट कर लिया कि ये जो आइनी मैटर्स हैं, आइनी दरख्वास्तें हैं, इनकी फिक्सेशन का फ़ैसला, इन पर बेंच तश्कील देने का जो फ़ैसला है वो आइनी जजेस कमेटी का है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज हुआ ये कि जो आखिरी ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आया, जब उनको छुट्टियां नहीं मिली अमेरिका में जाने के लिए, जो येले यूनिवर्सिटी है, मैं उसको येले यूनिवर्सिटी इसलिए कहता हूँ कि हमारे पंजाबी में कहते हैं, वो कहते हैं ना कि वो तू तो येला है, तू तो येला है, तो येले से मैंने उसको येले यूनिवर्सिटी बना दी, वैसे तो येल यूनिवर्सिटी है। तो अब नाज़रीन, कुछ हफ्ते पहले ये डेवलपमेंट हुई थी कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साबिक तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और उस दरख्वास्त में कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब की कमेटी का जो फ़ैसला है, जिसमें 31 अक्टूबर 2024 को 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें फुल कोर्ट के सामने लगाने का हुक्म दिया गया था, उस कमेटी के फ़ैसले का मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को यकजा करके सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। अभी आइनी दरख्वास्त थी जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत उज़्मा में दायर की गई। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि ख़बर ये है कि मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए दायर की गई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के इस दरख्वास्त को आज अदालत उज़्मा से रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिया है और इस दरख्वास्त पे एतराज़ात ये लगाए गए हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में
इनफरादी हैसियत में ये दरख्वास्त दायर की है। और जो आर्टिकल 184 के 84(3) के जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर सेटिस्फाइड नहीं किया गया, उन अज्जा पे ये दरख्वास्त पूरी नहीं उतरती है। एतराज़ात में कहा गया है कि इस दरख्वास्त में क्या अवामी अहमियत का मामला है, क्या बुनियादी हकूक़ की अमलदारी का मामला है, किन बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। इस दरख्वास्त में ऐसी कोई बात, ऐसी किसी कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई है। तो लिहाजा ये दरख्वास्त एतराज़ात लगा के पटिशनर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को वापस की जाती है। तो वो जो कुछ उम्मीदें लगाई गई थी, हमने तो आपको पहले वज़े कर दिया था कि ये महज एक दरख्वास्त है, इस पर आइनी बेंच फुल कोर्ट नहीं बन सकता, तो वो नहीं बना और दरख्वास्त जो है वो एतराज़ात लगा के वापस कर दी गई। जिनको उम्मीदें थीं, जिनको तवक्कुआत थीं, रजिस्ट्रार ऑफिस के इस फैसले के बाद उनकी उम्मीदों पर, उनकी तवक्कुआत पर पानी फिर गया है। अब एक ऑप्शन, एक रेमेडी मौजूद है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो चैम्बर अपील फ़ाइल कर दें। इसी तरीके से नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त थी उस पर भी एतराज़ लगा है। लेकिन उसमें आपको ये बता दें कि एतराज़ात तो लग चुके हैं, लेकिन अभी ज़रा ये बताते हैं कि दरख्वास्त वापस नहीं हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में 5 जजेस की जो दरख्वास्त है वो भी वापस किए जाने का इम्कान है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन पर एतराज़ात का नोट तहरीर कर दिया है। बस कम्पिटेंट अथॉरिटी का जो अप्रूवल है वो सिर्फ अप्रूवल दरकार है। अब आते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का घेरा कैसे तंग हुआ है। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में जो तोशाखाना 2 का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़, उसकी आज बड़ी अहम समाअत हुई है। अहम समाअत मैंने क्यों कहा, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में जो जज साहब हैं, शाहरुख अंजुमन साहब हैं, उनके सामने जो FIA है, FIA ने अपने तफ्तीशी शाहिद परवेज़ को और जो नैब का तफ्तीशी था, क्योंकि बेसिकली ये केस पहले नैब की तरफ से बनाया गया था, रेफरेंस बनाया गया था नैब का, लेकिन चूंकि 26वीं आईनी, क्योंकि जो नैब में तरमीम की गई थी, उन तरमीम के बाद ये 50 करोड़ से ज़्यादा मालियत का केस नहीं था, तो ये स्पेशल सेंट्रल अदालत FIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इस केस में पहला जो तफ्तीशी था वो नैब का था, मोहसिन हारून, और जो नया तफ्तीशी बना FIA का वो शाहिद परवेज़ साहब बने। आज की अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की अदालती कार्रवाई में इन दोनों तफ्तीशी अफसरान का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो कलम बंद कर लिया गया है। और इन दोनों गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद जो प्रोसिक्यूशन है, जिसका इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है कि यहाँ पे गलत हुआ है, कानून और आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, पैसा बनाया गया है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो विटनेसेस हैं, जो गवाहियाँ हैं, जो शहादतें हैं, उनको क्लोज़ कर दिया है। यानी 20 के 20 गवाह जो कि प्रोसिक्यूशन थे, उनके आज बयानात कलम बंद करने का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। एक छोटी सी बात रह गई है और वो ये है कि जिन 2 तफ्तीशी अफसरान का आज बयान कलम बंद किया गया है 24 सितंबर को, इन दोनों गवाहान पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है वो जिरा का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। और जैसे नाज़रीन जिरा का प्रोसेस मुकम्मल होगा, अदालत की तरफ से, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की तरफ से दोनों जानिब के वकला से कहा जाएगा, पहले प्रोसिक्यूशन से कहा जाएगा और फिर जो डिफेंस लॉयर्स हैं, जो लीगल टीम है, उनसे कहा जाएगा कि आप अपने दलाइल दें इस केस में। और जब वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मरहला आएगा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के सेक्शन 342 का जो बयान होता है, जिसमें मुल्ज़मान ये बताते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं तोशाखाना 2 केस में, उन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा सेक्शन 342 के अपने बयान में बताएंगे कि उनका दिफा क्या है। और जब नाज़रीन वो दिफा का सेक्शन 342 का बयान कलमबंद हो जाएगा तो कार्रवाई मुकम्मल और फिर अदालत ने इस केस का फ़ैसला सादिर फरमाना है। अब वो फ़ैसला कब सादिर फरमाया जाएगा, पहले ये प्रोसीडिंग मुकम्मल होगी। तो ये केस तोशाखाना 2 इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ ये आज आप यूँ समझें कि अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में जहाँ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा मौजूद थी, इमरान खान साहब की हमशीरगान मौजूद थी, बुशरा बीबी साहबा की भाभी महरुन्निसा मौजूद थी। आज की अदालती कार्रवाई जो कि 24 सितंबर तक मुलतवी की गई है, इस प्रोसीडिंग के बाद अलीमा खान साहबा ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो बुशरा अपना अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि चूँकि एक गवाह का बयान झूठा साबित हुआ है,
तो जो गवाह झूठा साबित हुआ है उसके बाद इमरान खान के खिलाफ ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए। अब 20 गवाहों ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ अपना बयान कलमबंद करवाया है। एक गवाह अगर झूठा निकला, इनकी बात अगर दुरुस्त भी मान लें, तो बाकी 19 गवाहों के इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो कलमबंद करवाए गए बयानात हैं उनको कहाँ पे लेके जाना है। अच्छा, पिछले दिनों अलीमा खान साहबा ये कह रही थी कि इस केस में ये इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन आज अलीमा खान साहबा इस उम्मीद का इजहार कर रही थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा इस केस में जब भी फैसला सुनाया जाएगा दोनों रिहा हो जाएंगे। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान के पास अखबारात आते हैं, इमरान खान साहब अखबारात पढ़ते हैं। इमरान खान ने क्रिकेट पे बात की है कि क्रिकेट का मोहसिन नकवी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की टीम एक शर्त पे जीत सकती है कि दोनों जो ओपनर हैं पाकिस्तानी टीम के, एक आसिम मुनीर हो, एक मोहसिन नकवी हो। यानी लगता है ऐसे है कि इमरान खान पे आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फोबिया हो गया है। और खान साहब कहते हैं कि धांधली और सज़ा याफ्ता जो लोग हैं उन्हें हुकूमत में मुसल्लत कर दिया गया है। और खान साहब खुद क्या चाहते हैं, अब खान साहब भी सज़ा याफ्ता हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं भी सज़ा याफ्ता हूँ, मुझे भी आप जो है मुज़ाकरात करके आप हुकूमत में ले आएँ। तो खान साहब भी तो वही चाहते हैं। और खान साहब ने देखें जजेस से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक क्या तज़हीक हमें इस बात की है। खान साहब कहते हैं कि जो जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं वो तो कौम के हीरो हैं। अब वो कौन से जजेस खड़े हैं? खतूत लिखने वाले। और खान साहब कहते हैं अलीमा खान साहबा के मुताबिक कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन जजेस ने आसिम जो लॉ है उसकी सपोर्ट की है उसको कौम माफ़ नहीं करेगी। और खान साहब कहते हैं कि 27 दिसंबर का जलसा कामयाब बनाए, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। जिसने भी मेरे साथ मुज़ाकरात करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट की खान साहब बात कर रहे हैं, वो जेल आएँ। जाते हैं वो इनके पास जेल में मुज़ाकरात करने के लिए। अगली खबर नाज़रीन, जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने भी मीडिया के साथ कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू की है, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जो सोशल मीडिया पे शोशे छोड़े जाते हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। ये नाज़रीन बात मानने वाली नहीं है। अगर आज खान साहब के अकाउंट से ये बात आ जाए कि इदारों के ख़िलाफ़ कोई तज़हीक समेत बात नहीं होगी, इमरान खान साहब के अकाउंट से ये बात आ जाए कि अदलिया के ख़िलाफ़ कोई तज़हीक समेत बात नहीं होगी, तो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाएगा। लेकिन अपने बयान में जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने एक नई बात भी कर दी है। जो वो पिछले दिनों एक कैंपेन शुरू की गई मिशन नूर के नाम से, उस पर जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया और ये कह दिया कि हमें नहीं पता कि ये मिशन नूर का शोशा किसने छोड़ा। हमारी पार्टी की तरफ से मिशन नूर का कोई शोशा, कोई ऐलान नहीं किया गया और हमारी पार्टी के जो फैसले हैं वो सियासी कोर कमेटी में किए जाते हैं। तो ये मिशन नूर फिर तहरीक इंसाफ या उनका सोशल मीडिया का ब्रिगेड क्यों लेके चल रहा था। अब नाज़रीन आते हैं जो बाकी खबरें हैं। जमशेद दस्ती साहब पहले इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई हुए। इलेक्शन कमीशन से अपनी सीट NA 175 से नाहिल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना मिल गया, लेकिन जमशेद दस्ती के खिलाफ जो जाली डिग्री का पुराना 2008 का केस था, उस केस में आज मुल्तान की सेशन अदालत ने जमशेद दस्ती को 7 साल की सज़ा सुना दी है, मैक्सिमम 7 साल की सज़ा। वैसे तो मुख्तलिफ दफ़ात में उनको मजमूई तौर पर 17 साल की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के केसेस में तमाम जो सज़ाएँ होती हैं एक साथ चलती हैं, तो मैक्सिमम जमशेद दस्ती को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, जेल काटना पड़ेगी। और अगर अपील फाइल करना चाहते हैं जमशेद दस्ती इस फैसले के ख़िलाफ़, तो पहले उनको गिरफ्तारी देना होगी, सरेंडर करना होगा, फिर वो अपीलेट फोरम पे अपील दायर कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अदम हाज़िरी पे इस्लामाबाद की अदालत जज मुबशर हसन चिश्ती ने उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और अगली समाअत पे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो केस ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के ख़िलाफ़ बनाया था, ईमान हाजिर मज़ारी है मेरे ख्याल उनका नाम है, मैं ज़ैनब मज़ारी कई मरतबा कह देता हूँ, तो इन दोनों के ख़िलाफ़ जो केस बना मुतनाज़ा ट्वीट्स पे, उस पर आज इनके वकला पेश हुए। वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख करने की इस्तदा की गई, लेकिन जज अफजल मंजूका साहब ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख नहीं किए और आइंदा समाअत पे 24 सितंबर को इन मुल्ज़मान को दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है।
इसी तरीके से नाज़रीन जो ईमान मेज़ारी पे और हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो एक और मुकदमा दर्ज किया गया, वकला के साथ झगड़ा करने का, तकरार करने का, जिसमें हमले का इल्ज़ाम भी लगाया गया, उसमें अभी तक जो है दोनों के वारंट जारी नहीं हुए, लेकिन FIR का इंदराज हो चुका है। शेर अफजल मरवत साहब, जिनके खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले का केस था, इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत ये केस दर्ज किया गया था, आज शेर अफजल मरवत ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को निकालने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है और जज ताहिर अब्बास सिफरा साहब ने 6 अक्टूबर तक अदालती कार्रवाई को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा असद कैसर साहब, उनके खिलाफ भी अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में। और जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला करने का, उस पर चूँकि वजारत कानून से कोई जवाब नहीं आया है, तो अदालत ने असद कैसर की हद तक उनके गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत को 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।